अच्छा, उसके बाद हमारे पास लास्ट ऑप्शन है, दैट इज स्कीमा बाइंडिंग ऑप्शन। ठीक है, सो उसको डिस्कस करते हैं। So now with schema binding option, ठीक है, schema binding option specify that a view is bound to the database object that it reference. So when schema binding option is specified, the database object cannot be modified in any way that would affect the view definition. The view definition itself must first be modified or dropped to remove dependency on the object that is to be modified. So in simple word, we can say that if a view is created by using the attribute schema binding, then we cannot drop or alter the table columns on which the view is dependent. तो अब क्या होगा कि लेट से हमने एक ऐसा व्यू बनाया है जो कि डिपेंड करता है कौन से आपके पास कौन से टेबल के ऊपर, एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर। ठीक है, तो अगर हम स्कीमा बाइंडिंग ऑप्शन यूज करेंगे तो स्कीमा बाइंडिंग ऑप्शन यूज करने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हम उसको डिलीट कर सकेंगे। ठीक है, सो लेट्स से यहाँ पर एक एग्जांपल है। सपोज वी क्रिएट अ व्यू, हमने एक व्यू क्रिएट किया जो कि डिपेंड करता है एम्प्लॉय टेबल के अंदर, और आफ्टर क्रिएटिंग अ टेबल इफ वी मॉडिफाई द टेबल, यानी हमने टेबल को क्या किया, डेटाबेस के अंदर मॉडिफाई किया while the view is referencing to that table, और आपका व्यू जो है वो उस टेबल को रेफर कर रहा है। तो आफ्टर मॉडिफिकेशन ऑफ द टेबल, तो अगर मॉडिफिकेशन ऑफ टेबल के बाद हम व्यू को एग्जीक्यूट करेंगे तो इट विल गिव एन एरर इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास एक एरर देगा, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पर हमें अब क्या करना है कि अब हमें देखना है कि अब हम इस चीज को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। ठीक है, सो नोट व्हेन यू वांट टू यूज स्कीमा बाइंडिंग ऑप्शन, जब आप स्कीमा बाइंडिंग ऑप्शन को यूज करना चाहते हैं तो आप क्या स्पेसिफाई करेंगे, ईच एंड एवरी कॉलम नेम इन द सिलेक्ट स्टेटमेंट बट कैन नॉट यूज द स्टैटिक। ठीक है, जब आप स्कीमा बाइंडिंग को यूज करेंगे तो आप ऑल स्टैटिक को यूज नहीं करते, सिलेक्ट के अंदर आप ईच एंड एवरी जो आपके पास कॉलम होती है उसको स्पेसिफाई करते हैं। while using the schema binding option the table name must be prefixed with the owner name। ठीक है, और जो आपका टेबल का नेम है वो प्रीफिक्स होना चाहिए आपके पास ऑनर नेम से, दैट इज डीबीओ। ठीक है, which tells the current user is only the owner of the table, जो आपके पास ये बताता है कि ये जो आपके पास करंट यूजर है वो ही इस टेबल का ऑनर है। ठीक है, सो नाउ मैं एक काम करता हूँ कि अभी आप देखो मेरे पास अगर मैं यहाँ से मैंने स्कीमा बाइंडिंग यूज किया। अच्छा चलो पहले मैं स्कीमा बाइंडिंग करके दिखाता हूँ, या फिर चलो एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ से जल्दी से एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल, और इसको टेबल को नाम करते हैं ABC। और इसके अंदर मैं एक टेबल के अंदर सिर्फ मैं एक बोल रहा हूँ इंटीजर आईडी है हमारे पास। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास एक नेम है, बस दो फील्ड्स हैं। इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से वारचार वारचार, इसको मैं कह देता हूँ वारचार 50। जस्ट मैंने कहा भाई मेरे पास ये टेबल है और उसके अंदर सिर्फ दो फील्ड्स हैं, और इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। एग्जीक्यूट करने के बाद लेट्स इंसर्ट सम डेटा, तो मैं यहाँ से इंसर्ट कर देता हूँ, इंसर्ट इनटू ABC वैल्यूज 1, और उसके बाद मैंने यहाँ पर बोल दिया असद। ठीक है, और यहाँ से भी मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि कुछ हमारे पास ज़्यादा रिकॉर्ड आ जाए। तो यहाँ से आता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ 2, यहाँ पर कर देते हैं 3, यहाँ पर कर देते हैं इसको खालिद, और इसको कर देते हैं अमजद। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ, एग्जीक्यूट। सो नाउ यू कैन सी कि हमारे पास ये 3 रिकॉर्ड हैं। यहाँ पर मैं सिंपली एक व्यू क्रिएट करता हूँ, क्रिएट व्यू, और इस व्यू को नाम देता हूँ ABC1। ठीक है, और एस करके मैं बोल देता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम। ठीक है, कौन से टेबल से, ABC के टेबल से सारा डेटा सिलेक्ट करो, और यहाँ पर मैं इसको भी लगा देता हूँ विद इंक्रिप्शन भी लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सीखा भी है, तो विद इंक्रिप्शन, और लास्ट में चेक लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर कोई वेयर की क्यूरी नहीं बनाई है।
तो इसको मैं रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है, कमांड सक्सेसफुली आपके पास रन हो गई है। सो नाउ लेट्स से कि हम यहाँ पे टेबल को ड्रॉप करना चाहते हैं, कौन से टेबल को, एबीसी के टेबल को, ठीक है। तो ड्रॉप टेबल एबीसी एग्जीक्यूट करता हूँ, तो आपके पास देखो यहाँ पर कमांड एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ और सिलेक्ट करता हूँ अपने व्यू में, ठीक है। तो मैं व्यू के डेटा को यहाँ पे यूज देखना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम ABC1 और अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अब हमें ये एरर देगा इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो कि इसने हमें ये तो दिया, इनवैलिड ऑब्जेक्ट नेम तो दिया, ठीक है ना, लेकिन एक और मसला आप देखो यहाँ पर कि इसने डिलीट भी कर दिया, ठीक है। यानी क्या हो गया है कि हमारा वो जो टेबल है वो डिलीट भी हो गया, ठीक है। लेकिन जब हमने इसको क्या किया कि हमने इसको डिलीट तो कर दिया, यानी वो टेबल डिलीट हो गया, लेकिन अब जो व्यू है वो किसी काम का नहीं रहा, ठीक है। लेकिन अगर कभी हमने जाकर इस व्यू को फिर से बनाया, इस टेबल को फिर से बनाया, तो आपका व्यू काम करेगा, ठीक है। यानी अगर मैं फिर से आपके पास यहाँ पर आकर लेट्स से मैं ये टेबल बना देता हूँ, फिर से बना दिया मैंने, और इसके अंदर मैंने कुछ डेटा इंसर्ट किया, ठीक है। और यहाँ पर आके अब ड्रॉप से पहले मैं अब फिर से टेबल को इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी के वी आर गेटिंग दी व्यू डेटा, ठीक है। तो आपके पास देखो बाइंडिंग एरर का मतलब ये होता है कि एक चीज एक दूसरे से बाइंड हुई हुई है, ठीक है ना। मकसद ये होता है कि आप इस तरह समझ लें कि आपके पास देखिए दो चीज आपस में जुड़ी हुई है, ठीक है ना। अगर आप उसको अलग कर देंगे तो उनकी बाइंडिंग क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, ठीक है ना। तो बाइंड कर देंगे तो हो सकता है अगर वो एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं तो वो काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो ये व्यू है ना, डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, इस टेबल के ऊपर। तो अगर आप इस टेबल को ड्रॉप कर देंगे तो ये व्यू भी काम नहीं करेगा। तो लेकिन देखें जैसे ही मैंने इस व्यू को, इस टेबल को अगेन क्रिएट किया, तो अब ये व्यू चल रहा है, ठीक है। और अगर मैं फिर से ड्रॉप करता हूँ तो अब ये व्यू फिर से आपके पास किसी काम का नहीं रहेगा, लेकिन ये डेटाबेस में आपके पास मौजूद रहेगा, ठीक है। यानी ये डिपेंड उस पर करता था, ठीक है, लेकिन ये आपके पास टेबल रहेगा, यानी ये आपके पास व्यू आपके डेटाबेस में रहेगा, ठीक है। उसके बाद अब अगर इस चीज को हम ओवरकम करना चाहते हैं, इसको बचाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें जब भी व्यू बनाए तो उसके साथ हम क्या लगाएं, विथ इंक्रिप्शन की जगह हम यहाँ पर स्कीमा बाइंडिंग को भी अलाउ करते हैं, ठीक है। तो मैं अब यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि भाई ये वाला मुझे व्यू बनाना है, इसको मैं ऑल्टर कर रहा हूँ, ठीक है। इस व्यू को मैंने ऑल्टर किया, विथ इंक्रिप्शन की जगह मैं यहाँ पे बोलता हूँ विथ स्कीमा बाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर आके मैंने स्कीमा बाइंडिंग किया, एग्जीक्यूट किया। अच्छा ठीक है, देखो ये एरर कौन सा आ गया कि ये आपको क्या कहता है कि यहाँ पर क्या नहीं यूज कर सकते, यहाँ पर आप ऑल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर कॉलम्स के नेम स्पेसिफाई करने पड़ेंगे, और यहाँ पर आके मैंने ऑल्टर किया, तो हमारे पास अभी ये एबीसी ऑब्जेक्ट नेम का एरर दे रहा है, ठीक है। तो ऐसा कर लेता हूँ, मैं यहाँ से टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। टेबल क्रिएट कर लिया और व्यू को आके मैं यहाँ से फिर से अपडेट कर लेता हूँ, alter view procedure ABC is invalid because comma binding name must be in two part format। आपको एक चीज याद होगी, मैंने बताया था कि इसको बताना पड़ता है कि भाई इसका करंट यूजर क्या है, तो यहाँ पर dbo डॉट abc करना पड़ेगा, ठीक है। तो वरना ये वर्क नहीं करेगा। एग्जीक्यूट करते हैं, देखो अब कंप्लीटली ये वर्क कर रही है। अब आते हैं, अभी हम इस जो ये हमने नया व्यू बनाया है, व्यू डेमो, ठीक है, इसको पहले देखते हैं इसके अंदर क्या डेटा आ रही है। और इसके अंदर हमारे पास एबीसी टेबल का डेटा आ रहा है। तो अब अगर मैं एबीसी टेबल को ड्रॉप करना चाहता हूँ, तो अब देखो ये मेरे पास इसको ड्रॉप करने अलाउ नहीं करेगा। इससे पहले अगर मैंने जो है वो स्कीमा बाइंडिंग को यूज नहीं किया था तो ये मुझे अलाउ कर रहा था डिलीट करना, ठीक है। लेकिन जब मैंने स्कीमा बाइंडिंग को अलाउ कर दिया तो अब ये मुझे डिलीट करना अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है। तो आज की